नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, कोरोना पैंडेमिक के कारण आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस बंद थी और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ, मेरा नाम है रवि। आज से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है अपने पास में सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5 पे। ये बुक तो आपने परचेज कर ही ली होगी, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस है, इनको अपन को रीड करना है। फर्स्ट है हैव होमवर्क आई माय होमवर्क। सेकेंड सेंटेंस है माय होमवर्क। थर्ड है आई हैव फिनिश माय होमवर्क। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट। जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे वो क्या इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं है। डज नॉट मेक एनी सेंस। इनसे कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना, क्योंकि ये सेंटेंसेस पूरे कंप्लीट नहीं है। ये थर्ड सेंटेंस है, ये वाला कंप्लीट जरूर है। आई हैव फिनिश माय होमवर्क, ये वाला सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस बनती है पर कुछ ज्यादा सेंस नहीं बन पाती। मेक्स कंप्लीट सेंस। देयरफॉर एग्जाम्पल सेकंड इज ए सेंटेंस। वहां पर एक एग्जाम्पल है सेकंड सेंटेंस का, जो क्या है इससे पूरी तरीके से सेंस नहीं बन पा रही, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई समझ नहीं आ रहा सेंटेंस पूरा ना। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ऐसा समूह होता है वर्ड्स का जिससे सेंस निकलती है, फिर वाक्य को समझा जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस आर। कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स है। अजय इज ए गुड सिंगर। अजय एक अच्छा गायक है, अच्छा सिंगर है। सेकंड सेंटेंस है व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। आप कल क्यों एब्सेंट थे। थर्ड सेंटेंस है व्हाट ए प्लीजेंट डे इट इज। क्या प्यारा दिन है। रिमेंबर में देखो ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसमें पहला वर्ड लिखेंगे ना अपन, तो उसमें फर्स्ट जो लेटर लिखेंगे वो कैपिटल में ही लिखते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और सेंटेंस का अंत हमेशा फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी होता है। इट मस्ट हैव ए वर्ब, और इसमें वर्ब जरूर होती है सेंटेंस में। एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क आप लोग जानते ही हो, फुल स्टॉप आप जानते ही हो ना। तो इन्हीं के द्वारा सेंटेंस का अंत होता है। सेंटेंस में लास्ट में ये चिन्ह काम में आते हैं, या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और सेंटेंस में हमेशा वर्ब जरूर होती है। वर्ब क्या होती है हिंदी में समझाया था मैंने आपको, जैसे भी खाना, पीना, दौड़ना, सोना, और चलना, आना, ये सब क्या है वर्ब से। इंग्लिश में से कम, गो, हीट, ईट, रीच, ये सब क्या है वर्ब से, यानी क्रिया है। ठीक है, तो इनके बिना भी सेंटेंस अधूरा रह जाता है। अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं द फ्रेज। यू मेक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। आप जानते हो कि शब्दों का जो समूह होता है ना, वही तो सेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एट द स्टेशन। स्टेशन पर, लास्ट मॉर्निंग यानी पिछली सुबह। 8 o'clock 8 बजे। इनटू द वाटर, वाटर में
वाटर पानी के अंदर एटसेट्रा। ये क्या है, ये सेंस तो मिलती है इनसे पर प्रॉपर तरीके से सेंस नहीं मिल पाती, समझ नहीं पाते अपन कि क्या बोलना चाह रहा है। जैसे अभी एट स्टेशन, स्टेशन पे कौन से स्टेशन पे अपन को क्या पता कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा पूरा। लास्ट मॉर्निंग, पिछली मॉर्निंग को क्या हुआ कुछ पता ही नहीं, तो लास्ट मॉर्निंग ये पता है अपन को। तो प्रॉपर जो सेंस है ना वो इससे नहीं निकल पाती है। देयर आर ऑल फ्रेजेस, वहां पर ये सभी क्या है, फ्रेजेस है। फ्रेज, अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज वो होता है जिनसे सेंस तो होती है पर प्रॉपर सेंस नहीं हो पाती, कंप्लीट नहीं कर पाता सेंटेंस को। ओके, अंडरस्टैंडिंग नहीं निकल पाती फ्रेज से। जैसे कि दे आर, अब इससे क्या निकला, कुछ मतलब नहीं निकला। लास्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, ये सेंटेंस आधा ही रह जाता है, तो इनसे प्रॉपर सेंस नहीं निकल पाती है। वी कैन चेंज फ्रेज इनटू अ सेंटेंस बाय पुटिंग सम वर्ड्स टू इट। हम फ्रेज के अंदर कुछ वर्ड पुट कर करके प्रॉपर सेंस निकाल सकते हैं। फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बॉल वेंट इनटू द वाटर। अब इनटू द वाटर दिया हुआ था, द बॉल वेंट ये अपन ने ऐड कर दिए वर्ड, तो ये पूरा प्रॉपर सेंटेंस बन गया ना, और प्रॉपर सेंस भी निकल रही है इसकी। बॉल पानी के अंदर चली गई, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है, आई शैल वेट फॉर यू एट द स्टेशन। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं स्टेशन पर, तो ये प्रॉपर सेंटेंस है। रीड दिस सेंटेंसेस, अब जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए इनको पढ़ो। हरी प्लेज गोल्फ एंड क्रिकेट, हरी गोल्फ और क्रिकेट खेलता है। व्हाट डिड यू बाय इन द मार्केट टुडे, आप मार्केट में क्या परचेस करते हो, क्या खरीदते हो। ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज begins with a capital letter and it has a verb। सेंटेंस क्या होता है, जैसे ग्रुप होता है वर्ड्स का और उससे क्या निकलती है, सेंस इज ए सेंटेंस, वही सेंटेंस होता है। सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस, हमेशा जो सेंटेंस होता है ना वो कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट होता है। जो भी अपन सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसमें पहला वर्ड लिखेंगे, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखते हैं, ठीक है। एंड इट हैज ए वर्ब, वो सेंटेंस में वर्ब जरूर होती है, वर्ब नहीं होगी तो वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। A sentence that tells us something is a statement। एक सेंटेंस हमें बताता है कि ये एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताया गया। It ends with full stop, और ये फुल स्टॉप से फिनिश होता है। फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है जब भी वो सेंटेंस खत्म होता है। ओके, एग्जांपल देखो, वी आर गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग। हम शाम को मार्केट में जा रहे हैं, हम शाम को मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में हम मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। A sentences that ask something is a question or an interrogative sentence। एक सेंटेंस हमेशा पूछता है कुछ भी, इज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, उसका हमेशा अंत होता है क्वेश्चन मार्क से। जैसे मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन मार्क, इससे वो सेंटेंस खत्म होगा। एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग इन द इवनिंग, ये वाला सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। A sentence that gives a command, एक सेंटेंस जो कमांड देता है और मार्क्स अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना,
सजेशन देना, ये सब क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते सारे। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, इसका एंड हमेशा फुल स्टॉप से ही होता है। एग्जाम्पल, गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, शाम के समय बाजार में जाओ, ये क्या हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सलोनी प्लीज पैक योर सूटकेस फॉर द ट्रिप, ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है ना, सलोनी को प्लीज कृपया पैक योर सूटकेस, आपका सूटकेस पैक कर लीजिए ट्रिप के लिए। तो ये क्या हो गया रिक्वेस्ट की जा रही है, किससे, सलोनी से। A sentence that expresses a sudden or strong feeling is called an exclamatory sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है एक अचानक या फिर मजबूती से होने वाली फीलिंग को, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस सेंटेंस का हमेशा जो एंड पॉइंट होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता है। एग्जाम्पल, हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज, ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। व्हाट ए लवली ड्राइंग यू हैव मेड, आपने क्या प्यारी ड्राइंग बनाई है। ये एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, किसी की फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज, ये भी एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। अचानक फील कर रहा है, अचानक सडनली हो गया है वाला, हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक। जैसे कोई बुक पढ़ रहा है, अचानक बोल रहा है हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज, वो फील करता है अपनी फीलिंग को। तो ये जो चैप्टर अपना खत्म हो गया, इसमें अपन टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ए, रीअरेंज द गिवन जंबल वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज करना है, जो अपन को जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, एक तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है अपन को। फर्स्ट है सडनली डाउन केम द डस्ट, ये दिया हुआ है अपन को बैकस्लैश लगाकर। तो मैं ये सेंटेंस बना रहा हूं, तो आपको ये सेंटेंस सीरियल डालने हैं ना, तो ये सेंटेंस बना के आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। Suddenly the storm came down। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, आई yesterday आएगा इसमें पहले। yesterday I did some things silly। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस है help our teachers
टीचर्स टू डू बेस्ट। इसमें देयर को नेगलेक्ट करने में कोई देयर नहीं है इसमें, ना। तो आज अपन थर्ड सेंटेंस तक ही ये सेंटेंस बनाएंगे। बाकी के जो सेंटेंस बचे हुए 4 से 8 तक ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा। आप खुद भी कोशिश करना इसको बनाने की। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।